सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीए कैलकुलेशन के ऊपर कि कैसे आप अपनी सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि अगर आपकी इंजीनियरिंग में 70 मार्क्स आता है या 79 मार्क्स आता है, उसका वेटेज इक्वल ही होता है। और काफ़ी बार ऐसा भी आपको सुनने में मिलेगा कि आपके फ्रेंड के कम मार्क्स पे ज़्यादा सीजीपीए है और आपके ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपकी सीजीपीए उतनी नहीं बन पाई। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो आपका सीजीपीए निकालने का क्राइटेरिया होता है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सबके अपने डिफरेंट क्रेडिट्स होते हैं और उन क्रेडिट्स के माध्यम से आप अपनी सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप अपनी सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अपना ही एग्जांपल लिया है और मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपकी सीजीपीए कैलकुलेट होती है। गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी आईपैड स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 कॉलम्स बना लिए हैं। अगर आपको सीजीपीए कैलकुलेट करना है ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स थे मैं सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखूंगा, उसके कितने क्रेडिट हैं वो लिखूंगा, फिर मैंने 100 में से उसमें कितने मार्क्स आए मैं वो लिखूंगा और एक ग्रेड पॉइंट का सिस्टम होता है वो बताता हूँ। तो पहले ये 3 कॉलम्स फिल करते हैं। सब्जेक्ट में पहले आएगा फिजिक्स, फिर आएगा मैथ्स 1। मैथ्स 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबकी बैक लगती है। लैब बहुत स्कोरिंग होती है तो आप आराम से लैब में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि 5 थ्योरी के हैं और 4 आपके लैब वाले सब्जेक्ट हैं जो जिसमें कि आपको लैब में करना होता है। अगर मैं इन सबके क्रेडिट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट होता है फिजिक्स का जो कि 4 क्रेडिट का होता है, मैथ्स का क्रेडिट 4 होता है, इलेक्ट्रिकल का 3 होता है, पीपीएस का 3 होता है, ईवीएस का 3 होता है। तो अगर आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है तो आपको मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है इन कंपैरिजन टू पीपीएस, ईवीएस या इलेक्ट्रिकल में। और अगर आप लैब सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो लैब 1 क्रेडिट का होता है, 1 क्रेडिट, वेराज ग्राफिक का जो लैब होता है वो आपके 2 क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं अपने मार्क्स एंटर करने वाला हूँ 100 में से कि मैंने जितना भी स्कोर किया है 100 में, मैं उसकी एंट्री यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मेरे 28 + 55 दैट इज़ मेरे 83 मार्क्स थे, तो मेरे इसमें 83 मार्क्स हो गए। और इलेक्ट्रिकल फिर मैथ्स में मेरे 30 में 30 थे + 49, इलेक्ट्रिकल मेरे 25 + 68 दैट इज़ 93। अगर आप पीपीएस की बात करेंगे तो मेरे 28 + 31 दैट इज़ 59 मार्क्स, ईवीएस मेरे 62 मार्क्स थे। देन लैब में मेरे 44 + 50 दैट इज़ 94 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल लैब में अगर आप देखोगे तो मेरे 42 + 46 दैट इज़ 88 मार्क्स। पीपीएस लैब में बात करोगे तो 43 + 48 दैट इज़ 91 मार्क्स। ग्राफिक की बात करोगे आप 39 + 41 30 मार्क्स। गाइस, अब मैंने मार्क्स एंटर कर लिए हैं आउट ऑफ 100। अब अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट एवरेज निकालना होता तो आप इनका सम करते हो और डिवाइड बाई 9 कर देते, आपको एवरेज आ जाता कि आपके कितने % मार्क्स आए हैं। बट आप अगर इसमें ढंग से देखोगे तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट है, अलग अलग वेटेज है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रेड पॉइंट सिस्टम होता है। मैं बताता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं आप। तो गाइस, ग्रेड पॉइंट निकालने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा कि अगर आपका 90 से 100 के बीच में मार्क्स है तो आपका जो स्कोर आने वाला है वो 10 आएगा। अगर आपका जो स्कोर है वो 80 से 89 के बीच में है तो आपका जो स्कोर आएगा वो 9 आएगा। आप अगर 70 से 79 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको ग्रेड पॉइंट 8 मिलेगा। अगर 60 या 69 के बीच में स्कोर करते हो तो 7, अगर 50 या 59 के बीच में करते हैं तो 6, अगर आप 40 या 49 के बीच में लाइक करते हैं तो 5, अगर आप 40 से 44 के बीच में लाइक करते हो तो आपका ये 4 हो जाएगा। और अगर आपने लेस देन 40 स्कोर किया तो माफी चाहेंगे, आप फेल हैं, आपकी बैक लगी। ठीक है, तो ट्राई करना कि 40 से कम किसी भी सब्जेक्ट में ना हो, जिसमें कि 30 नंबर तो इंटरनल से ही चले जाते हैं, तो 40 नंबर से अगर नीचे हैं तो आप फेल माने जाते हैं। तो अब इस अकॉर्डिंग मैं अपने ग्रेड पॉइंट में वैल्यू फिट कर लूँगा। तो गाइज, अगर आप ग्रेड पॉइंट की बात करोगे तो ग्रेड पॉइंट निकालने के लिए अब मुझे क्रेडिट को मल्टीप्लाई करना होगा आपके जो नीचे मैंने नंबर्स लिखे हैं उसमें से। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे मेरे मार्क्स फिजिक्स में 83 हैं। ठीक है, तो 83 मेरा ब्रैकेट में लाइक कर रहा है 9 वाले ब्रैकेट में। तो गाइज, मैंने जो शुरू में बोला था अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं या 89 मार्क्स आ रहे हैं उसको इक्वल वेटेज दिया जाएगा, तो इससे ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। मेरे 83 मार्क्स है, अगर मेरे 80 आते या 89 तक आते तो भी मुझे यहाँ पे जो ग्रेड पॉइंट मिल रहा होता वो 4 × 9 का ही मिल रहा होता। ठीक है, तो गाइज, मेरा एक मानना इसमें ये होगा कि जो ये 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है ना, वो 10 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर आप फेयर सीजीपीए नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। आपको इसमें 5 मार्क्स का डिफरेंस रखना चाहिए सो दैट जो रिजल्ट आए वो एक जेन्युइन रिजल्ट आए और इक्वल रिजल्ट आए सब बच्चों के लिए। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, कम मार्क्स पे ज़्यादा सीजीपीए बनेंगे और ज़्यादा मार्क्स पे कम सीजीपीए बनेंगे। तो अब अगर बात की जाए तो इसमें मेरा फिजिक्स में मेरा 4 बन रहा है। ऐसे करके मैं सबकी एंट्री पहले कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने सबकी एंट्री कर ली है। अब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे हम। 3 4 = 36, फिर 4। गाइज, आई हैव अ मच बेटर टेक्नोलॉजी। मुझे बस इक्वल टू लिखना है और ये मुझे सॉल्व करके दे देगा। इक्वल टू लिखना है और ये मुझे सॉल्व करके दे देगा। इक्वल टू लिखना है और मुझे ये सॉल्व करके दे देगा। गाइज, पैसा ही कह दे। तो गाइज, अब आपने ग्रेड पॉइंट भी निकाल लिया। तो अब अगर आपको जीपीए निकालना होगा अपना, पहली बात तो आपको डिफरेंस समझना होगा। जो अब इससे पर सेमेस्टर का जो जीपीए निकलता है वो आपका एसजीपीए होता है, और अगर आप 8 सेमेस्टर की बात करोगे तो उसको एसजीपीए कहते हैं। तो ये जैसे सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आपको पहले एसजीपीए निकालना होगा। तो अब इस सेमेस्टर का मेरा एसजीपीए निकालने के लिए मुझे पहले ग्रेड पॉइंट का सम लेना होगा और टोटल क्रेडिट मेरे पास कितने थे उससे मुझे दोनों को डिवाइड करना होगा। तो गाइस, ग्रेड पॉइंट का जो मेरा सम आ रहा है वो है 184, और अगर आप क्रेडिट का सम निकालोगे
ठीक है, तो ये आपका आ रहा होगा 22। तो गाइज़ अब मुझे CGPA निकालने के लिए जस्ट ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से डिवाइड करना होगा। तो अगर मुझे अब SGPA निकालना है अपना सेमेस्टर 1 का, तो मुझे 184 को 22 से डिवाइड करना है, विच इज़ 8.36, और 8.36 ही मेरी CGPA थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस आपको SGPA निकालने का। अब अगर आपको CGPA निकालना है तो CGPA के लिए भी सिंपली आपको सारे सेमेस्टर के जो आपके SGPA हैं उसको सम लिखना है वहाँ पे, और डिवाइड बाई 8 अगर आपका 8 सेमेस्टर है। तो अगर आप BCBBA वाले हैं तो आपको 6 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी साल का आपका कोर्स चल रहा होगा। तो गाइज ये CGPA आपको निकालना है जब आपके हर सेमेस्टर की वेटेज सेम है। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो सेमेस्टर हो उसकी वेटेज अलग अलग हो, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि वेटेज, क्योंकि आपने इतनी कैलकुलेशन करी तो आप समझ गए होंगे, वेटेज इंटू सेमेस्टर का GPA अपॉन टोटल जो वेटेज आएगा उससे आप डिवाइड करके CGPA वैसे भी निकाल सकते हैं। सो गाइज दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप समझ गए हो कैसे CGPA और SGPA आपकी निकलती है, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग शरद गोयल।